नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। LIC विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसियों से लोगों की अलग अलग जरूरतों और उनकी पसंद को हमेशा से पूरा करती आई है। LIC के पास महिलाओं के लिए एक से एक शानदार स्कीम है। इन्हीं में से एक है LIC की आधारशिला। इस योजना को विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इससे महिलाओं को सुरक्षा और बचत दोनों की सुविधा दी जाती है। इस योजना के तहत मैच्योरिटी से पहले किसी भी समय अगर पॉलिसी धारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवार को फाइनेंशियल एक सपोर्ट मिलता है। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि को सर्वाइव कर जाता है तो मैच्योरिटी पर एक साथ बड़ी रकम भी मिलती है। आधारशिला योजना पर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन की फैसिलिटी भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यदि आप नए साल में बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं या फिर ये कहे कि अगर आप नई पॉलिसी लेना चाहती हैं तो LIC की आधारशिला फीमेल्स लाइफ के लिए काफी बेहतरीन प्लान हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बाकी डिटेल के बारे में कि वो क्या डिटेल है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर इस प्लान के फीचर्स के बारे में बात करें तो यह प्लान परचेस करने के लिए किसी भी प्रकार का मेडिकल एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। यह प्लान विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही परचेस किया जा सकता है। दूसरा, इस प्लान में ऑटो रिस्क कवर की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये प्लान, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये प्लान सिर्फ फीमेल्स लाइफ मतलब लेडीज ही परचेस कर सकती है। चौथा, ये प्लान परचेस करने के लिए फीमेल्स के पास आधार कार्ड का होना कंपलसरी है। विदाउट आधार कार्ड आधारशिला प्लान परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस प्लान का नाम है वो आधार से ही रिलेटेड है। पांचवा, इस प्लान में किसी भी प्रकार का बोनस या फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता है, बल्कि यहां पर LIC मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड के साथ में लॉयल्टी एडिशन का बेनिफिट देती है। छठे बेनिफिट की बात करें तो इसका जो प्रीमियम है बाकी प्लान के प्रीमियम से काफी लो है, जिसको हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि इसका प्रीमियम क्यों लो है और कितना प्रीमियम है बाकी प्लान के मुकाबले। छठवां, रिस्क कवरेज। यहां पर अगर किसी कारण बीमा धारक को कुछ भी हो जाता है तो जो भी नॉमिनी है उसको सम एश्योर्ड के साथ में 10% एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो LIC के आधारशिला प्लान नंबर 944 में LIC ने मिनिमम जो एज एंट्री रखी है वो 8 साल वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। वहीं मैक्सिमम एज एंट्री महिला की 55 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और इस प्लान के मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो महिला की उम्र ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष की यहां पर मैच्योरिटी एज दी गई है। मतलब अगर कोई महिला 55 वर्ष की है तो वो यह पॉलिसी सिर्फ 15 वर्ष के लिए परचेस कर सकती है। मतलब 15 वर्ष के बाद उसका मैच्योरिटी एज आ जाता है। वहीं इस प्लान के मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है वो 10 साल का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 साल का है। जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, जिस भी वर्ष का आप पॉलिसी टर्म चुनाव करते हैं उतना ही साल आपको यहां पर प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। जैसे अगर आपने 10 साल पॉलिसी टर्म चूज किया है तो यहां पर आपको पूरा 10 साल प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में LIC ने 75,000 रुपए रखा हुआ है और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड LIC ने 3 लाख रुपए रखा हुआ है। इस पॉलिसी में अगर सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक की कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिसी परचेस करना चाहता है तो यहां पर वो 5,000 से मल्टीपल कर सकता है। मतलब 75,000 के साथ में 5,000 को मल्टीपल करते हुए मैक्सिमम 1.5 लाख तक की पॉलिसी ले सकता है। और वहीं अगर 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख तक रुपए की पॉलिसी लेना चाहता है तो 10,000 से मल्टीपल कर सकता है। पॉलिसी में प्रीमियम मोड जो LIC ने रखा है वो 4 मोड दिया हुआ है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। अगर आप मंथली मोड का चुनाव करते हैं तो यहां पर जो भी आप प्रीमियम भर रहे हैं वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते से काटा जाएगा। दोस्तों, अगर इस प्लान के बेनिफिट के बारे में बात करें तो जो पहला ऑप्शन है हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ, जिसमें 2 प्रकार से बेनिफिट मिलता है। पहला,
अगर बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के बाद 5 साल के भीतर अगर हो जाती है तो यहां पर बीमा धारक का जो भी नॉमिनी रहेगा उसे सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस 10% एक्स्ट्रा रिस्क कवर अमाउंट जो सम एश्योर्ड का रहेगा वो यहां पर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर पॉलिसी के 5 साल के बाद अगर बीमा धारक की मृत्यु होती है तो यहां पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ एंड लॉयल्टी एडिशन जो भी रहेगा वो देगी प्लस 10% एक्स्ट्रा रिस्क कवरेज ऑफ सम एश्योर्ड भी अमाउंट यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा, जिसको हम आगे एग्जांपल के साथ में भी समझेंगे। साथ ही साथ जिसे हम एक हिसाब से यह भी समझ सकते हैं जो कि 110% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हो सकता है, या तो जो भी आपका सालाना प्रीमियम है उसका 7 गुना भी हो सकता है, या तो फिर यह कहे जितना भी आपने प्रीमियम यहां पर भुगतान किया है टोटल पॉलिसी लेने के बाद से टिल डेथ तक उसका 105% भी हो सकता है। अब इनमें से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो उसको यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दूसरा बेनिफिट है यहां पर सर्वाइवल बेनिफिट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर पॉलिसी के सर्वाइव कर जाते हैं तो मैच्योरिटी पर बेसिक सम एश्योर्ड के साथ साथ में जो भी लॉयल्टी एडिशन रहेगा वो यहां पर बीमा धारक को दिया जाएगा। तीसरा बेनिफिट है सरेंडर फैसिलिटी या फिर यह कहूं कि सरेंडर वैल्यू, जिसमें आप पॉलिसी को 2 साल के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कम से कम पूरे 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए तो ही जाकर आपको सरेंडर वैल्यू यहां पर उसका बेनिफिट दिया जाएगा। चौथा ऑप्शन है लोन फैसिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी पर आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। जैसे अगर पॉलिसी पर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसका कम से कम पूरा 2 साल का प्रीमियम भरा होना चाहिए तो ही जाकर आपको लोन मिलेगा। और तो LIC ने उसमें भी कैटेगरी रखी हुई है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कितना मैक्सिमम लोन आपको ग्रांट होगा वो डिपेंड करता है आपने टोटल कितने साल यहां पर प्रीमियम का भुगतान किया है। अगर आपकी पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है तो यहां पर जो भी सरेंडर वैल्यू रहेगा उसका 90% यहां पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर पॉलिसी पेड अप कैटेगरी में है तो यहां पर 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा। अब LIC यहां पर जो भी लोन अमाउंट देगी उस पर एक सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। अगले बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है एडिशनल एग्जिस्टिंग राइडर, जिसमें आता है पहला एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। ये LIC का सबसे अच्छा ही और बेहतरीन बेनिफिट राइडर है, जिसमें अगर बीमा धारक की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है, किसी एक्सीडेंटल में हो जाती है, तो यहां पर नॉमिनी को जो भी सम एश्योर्ड रहेगा उसके साथ साथ में एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड भी ऐड करके नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस बेनिफिट राइडर को पॉलिसी के साथ में अगर जोड़ते हैं तो LIC उस पर भी एक छोटा सा प्रीमियम चार्ज करेगी। दोस्तों अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी देख के इसके बारे में जान सकते हैं कि किस तरह से इसे पॉलिसी में ऐड किया जाता है और किस तरह से इसका बेनिफिट मिलता है, उसको आप वहां से देखकर समझ सकते हैं। साथ ही साथ में इसका लिंक ऊपर आपको आई ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है सेटलमेंट ऑप्शन आर अलाउड। मतलब यहां पर अगर बीमा धारक मैच्योरिटी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है तो वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है। अगर कोई डेथ क्लेम अमाउंट है, बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, तो जो भी क्लेम अमाउंट रहेगा उसको भी वो नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में भी करवा के दे सकता है। तो यहां पर इसका बेनिफिट काफी अच्छा है। एक हिसाब से अगर देखें मैच्योरिटी पर आप अपने जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसे इंस्टॉलमेंट में लेने का मतलब एक पेंशन की तरह ले सकते हैं। पॉलिसी के 5 साल, 10 साल, 15 साल के तीनों वर्ष में से किसी भी एक वर्ष का चुनाव करके। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसका भी लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों ये तो था इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। अगर इस प्लान को एग्जाम्पल के साथ में समझे तो मैच्योरिटी बेनिफिट प्लान नंबर 944 से मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें एक एज कंसीडर की हुई है। एज 21 वर्ष है महिला की। सम एश्योर्ड उसने लिया 3 लाख का, टर्म 20 साल का, जिसका प्रीमियम का भुगतान करना है यहां पर 20 साल। एज ऑफ 21 ईयर्स में महिला की पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए पहले साल प्रीमियम भरती है सालाना 10,805 रुपया और दूसरे साल से लेकर 20वें साल तक वो 10,573 रुपए प्रीमियम का भुगतान करती है। टोटल अगर यहां पर देखें तो पॉलिसी के 20 वर्ष में
2,11,692 रुपए प्रीमियम का भुगतान होता है। मतलब 3 लाख का सम एश्योर्ड है और प्रीमियम का भुगतान जो हुआ है 2,11,692 रुपया। वहीं यहां पर एवरी ईयर वो महिला अगर टैक्स भरती है तो टैक्स स्लैब 30% के हिसाब से यहां पर 3,241 रुपए की बचत भी करती है। साथ साथ में एज ऑफ 41 मतलब 41 वर्ष की एज में उसको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है, जिसमें सम एश्योर्ड ऑन प्लस लॉयल्टी एडिशन का बेनिफिट यहां पर उसे मिल रहा है। तो 3 लाख का सम एश्योर्ड है तो यहां पर जो लॉयल्टी एडिशन बनता है वो 1,35,000 रुपए के आसपास बनता है। तो टोटल अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 4,35,000 रुपया यहां पर उसे महिला को मैच्योरिटी पर मिल जा रहा है। मतलब जो भी उसने प्रीमियम यहां पर भरा हुआ है ऑलमोस्ट उसका डबल अमाउंट यहां पर उसे मिल जा रहा है। तो दोस्तों अगर इस प्लान को लोएस्ट प्रीमियम के हिसाब से देखें कि इस प्लान में लोएस्ट प्रीमियम कैसे है, तो यहां पर मैंने 4 प्लान का प्रीमियम रखा हुआ है सालाना। जैसे कि जीवन आनंद प्लान नंबर 915 में सालाना प्रीमियम आता है सेम टर्म सेम सम एश्योर्ड के लिए 17,493 रुपया। वहीं जीवन लाभ प्लान नंबर 936 की बात करें तो उसमें 17,152 रुपया आता है। वहीं न्यू इंडोमेंट प्लान की बात करें प्लान नंबर 914 में तो 15,417 रुपया आता है। और जीवन लक्ष्य प्लान की बात करें तो उसमें 17,430 रुपए का प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तो यहां पर आप अगर कंपेयर करेंगे आधारशिला प्लान से तो देखेंगे कि तकरीबन 5,000 से लेके 7,000 तक का प्रीमियम का आपको यहां पर कम देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डेथ बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों मैंने हर एक चीजें एज इट इज ही रखी हुई हैं। यहां पर अगर बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी के 5 साल के दौरान हो जाती है, जैसे एज ऑफ 21 में उन्होंने पॉलिसी लिया था और 24 में बीमा धारक की मृत्यु हो गई, तो उस कंडीशन में नॉमिनी को नेचुरल डेथ का जो बेनिफिट मिलेगा वो रहेगा सम एश्योर्ड 3,30,000 रुपया 10% एक्स्ट्रा रिस्क कवर के साथ में। अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर उसने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ है तो यहां पर 3,30,000 रुपया जो नेचुरल डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का अमाउंट 3 लाख रुपया मतलब 6,60,000 रुपया अमाउंट यहां पर मिल जाएगा। वहीं अगर पॉलिसी के 5 साल से के बाद पॉलिसी के टर्म तक अगर बीच में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी को, जैसे कि मृत्यु हो गई है इन एज ऑफ 31 में मतलब पॉलिसी के 10 साल के बाद, तो नॉमिनी को यहां पर नेचुरल डेथ बेनिफिट जो मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन, तो वो अमाउंट होगा 3,30,000 रुपया प्लस 66,000 रुपया लॉयल्टी एडिशन, मतलब 3,96,000 रुपया अमाउंट यहां पर मिल जाएगा। वहीं अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है तो 3,30,000 रुपया वो प्लस लॉयल्टी एडिशन का 66,000 3,96,000 प्लस 3 लाख रुपया एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का अमाउंट, मतलब टोटल 6,96,000 रुपए का यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था LIC का आधारशिला प्लान, जिसमें मात्र 30 रुपया बचा के पर दिन का आप इस प्लान को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।